मेरे साथ यशाया का सहीफा निकालिए, पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट, अहदे अतीक 57 बाब 15वीं आयत से तलावत की जाएगी। जल्दी से निकालिए। पाक कलाम में यूं मरखूम है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। 19वीं आयत में आ जाइए। खुदावंद फरमाता है, मैं लोगों का फल पैदा करता हूँ। सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समुद्र की मानिंद है, जो हमेशा मौजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। इस मैसेज में बैठ जाइए। इस मैसेज का उन्वान है, कलीसिया में से सलामती के वर्जन। हालेलुया। यहां पर यशाया नबी, बनी इस्राएल का बड़ा नबी, जो खुदावंद की बातें बनी इस्राएल तक पहुंचाता और आज हम तक भी पहुंचा रहा है, लिखता है, वो जो आला और बुलंद है, अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है। हालेलुया। खुदा फरमाता है कि मैं ही बुलंद हूं, मैं मुकद्दस मुकाम पर रहता हूं। खुदावंद कहता है कि मैं क्या करूंगा, जो शिकस्ता दिल है और फरोतन है, उनकी रूहों को जिंदा करूंगा। शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूंगा, यानी कि हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मैं ही लबों का फल देने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? लबों का फल देने वाला हूं। सलामती की बात यहां पर हो रही है। सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, दोनों पर सलामती, यानी के शालोम। Says Yahweh, and I will heal him. यावे का मतलब है एडोनाई, एल शडाई, खुदा बाप, परवरदिगार, रब्बे उल आलमीन, ऑलमाइटी लॉर्ड। पालनहारा, तारनहारा, कुदरत वाला, इख्तियार वाला, सबको सब कुछ मुहैया करने वाला कहता है, शालोम शालोम। सलामती उस पर जो दूर है, सलामती उस पर जो नजदीक है। हालेलुया। मगर खुदावंद कहता है, शरीरों के लिए कोई सलामती नहीं है। शरीर वो जो शरारत करते हैं, जो शरारती के दोस्त हैं, इब्लीस के पैरोकार हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसकी बातों पर मानते हैं,
उनके काम इब्लीस जैसे हैं, उनके बातचीत जो है वो शैतान जैसी है, उनमें इब्लीस की कुव्वतें काम करती है। यहां पर लिखा है शरीर तो समुद्र की मानद है, यानी कि बहुत ज्यादा है। हालेलुया। और सलामती के फरजांद कुछ हैं, मगर कुछ में भी बहुत ज्यादा है। लिखा है शरीर हमेशा मौजूद, मतलब वो बुड़कते रहते हैं, छलांगे मारते रहते हैं, ताकि खुदा के लोगों का नुकसान करें। बेकरार है तो कोई मौका मिल जाए मैं शरारत करूं। खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए कोई सलामती नहीं है। साफ साफ जवाब, शरारतबाज लोगों के लिए कोई भी सलामती नहीं है, खुदा की तरफ से शालोम नहीं है। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को निकालिए, पुराने अहदनामा में दूसरा सलाती चौथे बार को निकालिए, 29वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर अलीशा अपने शागिर्द जहाजी को कह रहा है 29वीं आयत में, तब उसने जिहाजी से कहा कमर बांध और मेरा असा हाथ में लेकर अपनी राह ले, अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा असा उस लड़के के मुंह पर रख देना। आखिर अलीशा अपने शागिर्द को मना क्यों कर रहा है? वो चाहता है कि शिकस्ता दिल सलामती पाए। क्या हो? शिकस्ता दिल सलामती पाए। आखिर हमारे माशरे में कोई सलाम ना करे तो कोई जवाब ना दे आगे से, तो कहा जाता है जाकड़ी पड़ी, नहरा बड़ा ये आना बड़ी, पता नहीं की गल है, इन्हें मेरे सलाम का जवाब नहीं दिता। यहां पर शागिर्द को अलीशा मना कर रहा है कि किसी को ना सलाम करना है और ना सलाम का जवाब देना है, क्योंकि सलाम की अहम तरीन अहमियत है। पाक कलाम के मुताबिक शालोम सलामती, सलाम से ही सलामती लफ्ज निकला है, और इसका मतलब है हिफाजत, सयानत, बचाव, खैरियत, आफियत, हयात और बरकरारी वगैरह, ताजगी, एनर्जी, नया हो जाना। हालेलुया। खुदा बुलंद वाला है, ताकि इसकी शख्सियत, किरदार और उसकी कुव्वत की कोई हद नहीं है। आमीन। आज भी खुदावंद अपने लोगों के साथ रहने का वादा करता है। पुराने अहदनामा के मुताबिक और नए अहदनामा के मुताबिक भी वो शिकस्ता दिलों को सलामती बख्शता है। लोग बीमारी कुचले हुए शिकस्ता दिलों के लिए, जो अपने गुनाहों की बदौलत या रूहानी मुखालफत के बाइस शिकस्ता दिल हैं, और वो जब अपने शिकस्ता दिल से खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद उनकी मदद करता है। वो बोलने जुबान तो पावे कुछ भी ना, पर दिल दे विचों निकल जाता। फरोदन जो अपनी काबिलियतों के हवाले से या मुश्किल हालात के बायस हलीम हैं, खुदा से लोगों की मायूस कुल पुकार का जवाब उन्हें
बहाल करके, ताजा दम करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने से करता है उन पर सलामती लाकर। हालेलुया, हालेलुया। अब वजह क्या थी? पुराने दौर में होता यह था कि सलाम जो को किसी ने लेना ही ना, तो सलाम लम्बा ही होता है। इसलिए अलीशा अपने शागिर्द जहाजी को मना कर रहा है कि रास्ते में किसी को ना सलाम करना, ना उनके सलाम का जवाब देना। लोग बहुत ही सलाम लेते थे, हाथ मिलाया, गले मिले, और सलाम है। खुदा का शुक्र है, चलो फिर और सुना। खुदा का शुक्र है जी, चल फिर और सुना। खुदा का शुक्र है। यानी कि ये एक छोटी सी मिसाल है। पुराने दौर में लोग जो थे बनी इस्राएल के दौरान एक दूसरे से जब सलाम दुआ लेते तो वो बड़ी लंबी सलाम दुआ लेते थे, लंबा चौड़ा हालचाल पूछते, बच्चियां दा मल्ले दा। इसलिए से मना किया गया कि अपना वक्त फजूल रास्ते में जाया मत करना, ना सलाम का जवाब देना और ना सलाम का जवाब लेना। खुदावंद की तरफ से सलामती होती है, यहोवा एलोहीम की तरफ से सलामती खुदा बाप की तरफ से है। नए अहदनामा के मुताबिक हम देखें तो हमें पाक कलाम में यूं नजर आता है, लूका की इंजील में, नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में 10वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको या बर्रों को पेड़ों के बीच में भेजता हूं, ना पटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, ना राह में किसी को सलाम करो। ये यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं और 70 शागिर्दों को। आगे क्या वो कहते हैं, और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। खुदा के खादमों को खुदा बाप की तरफ से सलामती मिली है और वो जब दूसरों के लिए सलामती चाहते हैं तो सलामती उन पर ठहर जाती है। आगे लिखा है 6ठी आयत में, अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। इसकी 7वीं आयत में लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। नए आहदनामा में अहम तरीन बात खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों को 70 शागिर्दों को भेज रहे हैं।
जहां यीशु मसीह ने खुद जाना था, वहां पर अपने 70 शागिर्दों को दो दो करके भेज रहे हैं और उनको ताकीद कर रहे हैं कि ना अपने साथ बटुआ लेकर जाना, यानी गुठली पैसे डालने वाली है। दूसरी बात, ना झोली लेकर जाना, थैला यानी खाने पीने की चीजें डालने वाला, ना जूतियां, एक्स्ट्रा जूतियां। कभी किसी जगह पर हम जाए तो साथ भाई चप्पल पैरों हाथ लगेगी, ये नैलन की जूती ले ले, या कोई एक्स्ट्रा जूती ले ले जो उठे जाके पावांगे सोनी पड़ी, ऐसे होता है ना। खुदावंद ने मना किया, ये सब चीजें तुमने नहीं लेकर जानी, जैसे तुम हो ऐसे के ऐसे ही उस शहर में दाखिल हो और एक फौजी की तरह उस शहर को फतह कर लो। हालेलुया। कहा तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। यहां पर भी वही बात लागू होती है। बनी इस्राएल के लोग जब उनके शहर में कोई मुसाफिर आता तो वो उनकी मेहमान नवाजी ना करते, उनको खाने पीने के लिए ना देते, उनकी इज्जत अफजाई ना करते, अपने घर में ना उतारते, तो ये उनके लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात होती थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने साथ एक्स्ट्रा कोई चीज ना लेकर जाना। कहा खुदावंद क्या फरमाते हैं यहां पर, जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। खुदा के खादिम जिस घर में जाते हैं उस घर की पहले सलामती चाहते हैं। अगर उस घर में कोई सलामती का फर्जंद होगा तो वो सलामती उस पर ठहर जाएगी, और अगर उस घर में सलामती का फर्जंद नहीं होगा तो वो सलामती वापस तेरे पास लौट आएगी। हालेलुया। क्या इख्तियार है, जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम को इज्जत चला देंगे। लिखा है तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब खुदा का खादिम किसी घर में कलीसिया के घरानों में जाता है, अगर वहां पर सलामती का फर्जंद होता है तो सलामती उस पर ठहर जाती है, वरना सलामती लौट कर खुदा के खादिम के पास लौट आती है। हालेलुया। अपने आप पर गौर कीजिए, अपने घरों अपने खानदानों पर गौर कीजिए। ये सलामती के फर्जंद कैसे ढूंढे जाते हैं? ये सलामती के फर्जंद ज्यादातर मौजूद लोग होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, जिनमें माशरे जिनका नाम माशरे में बहुत अच्छा जाना जाता है और जिनका किरदार बहुत खूबसूरत होता है। ये हिस्ट्री की भी बात है, पाक कलाम के मुताबिक भी बात है, पुराने अहदनामे और नए अहदनामा के मुताबिक लिखा है होइओस a son, यूनानी लफ्ज होइओस, a son, Aries of peace, Ephelophaestai will rest, a son of peace will rest। छठी आयत में लिखा है and if there is an of peace will rest upon him the peace of you, if however not so to you it will return। तर्जुमा ये मैंने आपके सामने केजेवी का बयान किया। सलामती के लिए नए अहदनामा में ईरना लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश में आयरीन, जिसका मतलब उर्दू में सलामती है।
हालेलुया। यहां पर लफ्ज फर्क इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है आप पर इलाही सुकून आकर ठहर जाए। किसके अंदर इलाही सुकून है? अपने अपनी तरफ देखिए। क्या आपके अंदर इलाही सुकून है? क्या खुदा के खादिम ने जब वो आपके घर में गया, आपके लिए सलामती चाहिए, आपने उसको सही दिल से कबूल किया? किने किने किया है? हाथ खड़ा करो। मैंने पता है, खुदा को भी पता है। खुदा आपको बरकत है। यहां पर लिखा है नवी आयत में, बीमारों को अच्छा करो। पहले उन्होंने सलामती चाहो, फिर उन्होंने ठीक करो जो बीमार है। हालेलुया। जिस शहर या घर में जाओ, ये खादम और कलीसिया की बात हो रही है। सलामती खुदा बाप की तरफ से है और खुदा के खादम के इख्तियार में है। लिखा है जिस शहर या घर में जाओ, उस घर के लिए सलामती चाहो। अगर वो तुझे कबूल करेंगे और खुशी के साथ खाने पीने को देंगे तो खाओ और पियो। अगर वो खुशी के साथ तुझे कबूल ना करेंगे तो उन्होंने कहो कि खुदा की बादशाही तुहाडे नजदीक आ गई, उन्होंने याद करवा दो। उसे अपने पैर झाड़ो, पैरों की मिट्टी कि मैं तेरे शहर, तेरे घर की जी मिट्टी है ना, उन्होंने इतने छड़ के चला। कोई चीज अपने नाल नहीं लैके चला। इस शहर से असी खुद पढ़िया कि जिस शहर की मिट्टी तुम झाड़ोगे तो उन्होंने ये याद करवा देना खुदा की बादशाही नजदीक है, ते तुहाडा हाल, तुहाडे शहर का हाल सदूम तो भी भैड़ा होगा। सलामती के फजल मर्द और औरतें भी हो सकती है, बेटे और बेटियां भी हो सकती है। जो ज्यादा उम्र के हो वो भी हो सकते हैं और कम उम्र के भी हो सकते हैं। जो मौजूद होते हैं और खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। जो लोग खिदमत के लिए मौजूद नहीं होते, सलामती के फरजंद नहीं होते, उनके लिए खिदमत भी नहीं। पतरस कर्नेलियस के घर में अमाल 11वें बाब में वो सलामती का फरजंद ठहरता है। कर्नेलियस है, आगे बढ़ो। पलूस है, वो हमेशा मुनादी करता था इबादत खानों में, और जहां पर कलाम सुनने वाले होते थे उन पर ही ज्यादा तवज्जो दिया करता था। जो कलाम सुनने वाले नहीं होते थे उन पर वो तवज्जो नहीं देता था। अमाल 14, लुदिया और फिलिप्पी दरोगा अमाल 18, परसिकला और इक्विला, तीतुस, पुतुस और क्रुपुस वगैरह। लुदिया सलामती की फरजंद। हालेलुया। अमाल 16 बाब, पहला तीमुथियुस 4 बाब की 12वीं आयत। पहले खुदा के खादिम को सलामती का फरजंद बनना होगा। खिदमत गुजार भाई और बहन को सलामती का फरजंद बनना होगा। फिर वो दूसरों को भी सलामती दे सकेगा, वरना नहीं। उसका किरदार खूबसूरत होगा, उसका किरदार अच्छा होगा, उस पर कोई तोहमत ना होगी, उस पर कोई इल्जाम नहीं होगा। पहले खुद सलामती का फरजंद बनना पड़ता है, फिर ही हम दूसरों के लिए सलामती चाह सकते हैं। पौलुस और कर्नेलियस एक तो चंगे बंदे सन,
नहीं, कुरनेलियस एक सिपाही था, बहुत कुछ करता, लोगों को मारता भी था। शाऊल स्तिफनुस को संसार करवाने वाला। अरे ये लोग सलामती के फरजाद ठहर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह अमन और सलामती का शहजादा है। आमीन। जिन जिंदगियों में वो आ जाता है, वो सलामती के फरजाद ठहर जाते हैं। पौलुस, स्तिफनुस, परसिकला, एक्विला और लुदिया की तरह यीशु मसीह कोई किताब या खत नहीं लेकर आए। जिस तरह पौलुस खत लिखता रहा, पाक कलाम दूसरों तक पहुंचाता रहा, खादिम किताब लेकर आते हैं। जैसे आज मैं कलाम मुकद्दस को उठाकर पढ़कर आपको सुना रहा हूं, यीशु मसीह के पास कोई किताब नहीं थी, बल्कि वो खुद ही कलाम था। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद चलती फिरती इंजील था। इंजील कोई नजरिया नहीं है जिस पर हम यकीन करें, ये कोई नजरिया नहीं। इंजील कोई मसला नहीं जिसके हम मसले का हल ढूंढे, बल्कि इंजील एक तर्ज़े जिंदगी है जिसको हमने गुजारना है। हालेलुया, आमीन। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। पहला यूहन्ना 5वें बाब की 12वीं आयत। हमें अपने आप पर भरोसा नहीं रखना कि हम अपने टैलेंट की वजह से अपनी खिदमत को फलदार कर पाएंगे, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है। जिस तरह उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत चाहिए, उसी तरह आपकी खिदमत को भी बाबरकत कर देगा। अगर आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, अगर आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तो आप नाकाम हो जाएंगे। हालेलुया। सलामती के फरजंद कलीसिया में से निकलते हैं, जिन पर सलामती ठहर जाती है खुदा बाप की तरफ से दी हुई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी खुदा का खादिमा आपके घर में आए, आपके लिए सलामती चाहे, तो उसको कबूल कीजिए। 70 शागिर्द गए हैं, और ये शागिर्द वो नहीं जो 12 शागिर्द थे, ये उनसे अलग थे, उनके अलावा थे। 70 शागिर्द जिनको 2-2 करके, इनका नाम हिस्ट्री में नहीं है, सिर्फ कलाम मुकद्दस में उनकी निशानदही की गई है, जिन्होंने बहुत सारी खिदमत की। अब खिदमत करने वाले कलीसिया में से ही पैदा होते हैं वो लोग जो सलामती के फरजंद होते हैं। वही पास्टर बन सकते हैं, खादम बन सकते हैं, खादमा बन सकती हैं, मुबशर बन सकते हैं, इंतजामिया बन सकते हैं, प्रेयर वॉरियर टीम बन सकते हैं, जो खुद सलामती के फरजंद हैं। हमने इन नामों को देखा, शाऊल, कुरनेलियस, एक्विला, परसिकला, लुदिया, ये सलामती के फरजंद थे। पतरस कुरनेलियस के घर गया, सलामती चाहिए, और सलामती वहां पर ठहर गई। आज सलामती आपके घरानों में भी, जो खादिम चाहता है उस सलामती को रिसीव कीजिए, खुशी से खादिमों को कबूल किया कीजिए, एहतियात कीजिए, कहीं आप गलती तो नहीं कर गए। हम एहतियात नहीं करते। सलामती के फरजंदों के लिए है, और सलामती के फरजंद कलीसिया में से ही होते हैं।
और आप कलीसिया है, मसीह का बदन है। नजात पा जाइए और खुदावंद को कबूल कीजिए और उसकी सलामती को नसीब कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। खड़े हो जाइए।